अस्सलाम वालेकुम, आदाब। के न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं सैयद अमजद। वर्ल्ड पीस एथिक एग्जाम को लेकर प्रेस मीट की गई। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मेमोरियल पब्लिक स्कूल हत्याल के स्टूडेंट्स ने थाईलैंड में रखे गए कंपटीशन जिसका टॉपिक वर्ल्ड पीस एथिक था, उसमें पार्टिसिपेट कर फर्स्ट और सेकंड पास होकर गोल्ड मेडल जीता है। उसी को लेकर ये प्रेस मीट की गई, जिसमें सभी स्टूडेंट से अपील की गई इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके अपना और अपने देश का नाम रोशन करे। इस मौके पर फर्स्ट और सेकंड आए हुए स्टूडेंट्स का सम्मान भी किया गया। इस प्रेस मीट में धम्मानंद बनते गुरुजी, तहसीलदार शिवानंद मेत्रे, नरसिंह रेड्डी गदलेगांव के अलावा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मेमोरियल पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल और स्टाफ मौजूद रहे। हॉस्पिटल, फर्टिलिटी एंड मदर केयर, जनरल हॉस्पिटल विथ स्कैन सेंटर बिसाइड कमला रेस्टोरेंट, बस स्टैंड रोड, बसो कल्याण। डॉक्टर बी आर अंबेडकर मेमोरियल पब्लिक स्कूल ಹತ್ಯಾಳ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮನಾಥ ಬಂತಜಿಯವರು ಇವತ್ತು ಏನು ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪೀಸ್ ಎಥಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ಭಾರತ ದೇಶದಿಂದ ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಬಸವಪುರದಿಂದ ಸುಮಾರು 6 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಿರುಗಡೆ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆಲ್ಲ ಇದು ನಾವು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದು ಸುಖಿ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಖರ್ಚು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತೀವಿ. 2025ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಇದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರಿಗೆ ಭಾಳ ಜನ ಇದು ಗೊತ್ತಿರದೇ ಇದ್ದಂಥ ಪ್ರಚಾರ ಆಗಲಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ 2026ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಸವಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹತ್ಯಾಳದಲ್ಲಿರುವ ಬುದ್ಧವಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಇದು 3 ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರ್ತದೆ. 8 to 12 ಒಂದು, 4 to 7 ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪು, 8 to 9 ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರೂಪು, 10 to 12 3 ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ನಡೀತಾವೆ. ಅದ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಈ ಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದೇನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರ್ತದೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪೀಸ್ ಎಥಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ, ತಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಹೋಗುವ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಲಕರು ಇರ್ತವೆ. ಅದ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಇದರದೊಂದು ನಮ್ಮ ಏನು ಬಂತೇಜಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಇದೊಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಯಾಕಂದರೆ ಇದ್ರ ಸಿಲೆಬಸ್ನು ಸಿಗ್ತದೆ. ಸಿಲೆಬಸ್ ಈಗಿನ ದಿನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ದಾಗ ನಾವು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಯಾರಾಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಮುಖಾಂತರ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಇಂದು ಮತ್ತು ಇದು बुद्ध की भूमि भारत। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं इस विषय को लेकर बात करने से पहले मैं महात्मा गौतम बुद्ध को नमन बताए, हम सबके आराध्य बाबा साहब को जय भीम। मुझे इस विषय को लेकर कहने में बड़ा गर्व महसूस होता है। बस कल्याण में स्थित हत्याल विलेज है, छोटा सा, हमारे मुरबी के नज़दीक हिल स्टेशन पे स्कूल बना हुआ है। स्कूल का नाम है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मेमोरियल पब्लिक स्कूल। ये पब्लिक स्कूल के बच्चों ने थाईलैंड में पार्टिसिपेट होकर थाईलैंड में एक कॉम्पिटिशन रखा गया था। उस कॉम्पिटिशन का विषय है वर्ल्ड पीस एथिक। 9 राष्ट्र के लोग, बच्चे, विद्यार्थी, 9 कंट्रीज, उस स्पर्धा में 9 कंट्रीज के विद्यार्थी पार्टिसिपेट किए थे। ये सेकंड पोजीशन हमारे देश को मिला, क्योंकि हमारे देश में वो ताकत है। इसी देश में बुद्ध का जन्म हुआ था। मैं इस मौके पर जिन्होंने पार्टिसिपेट किए थे हमारे देश से, उन सभी को मैं मुबारकबाद देता हूँ। हमारे देश को सेकंड अवार्ड मिला है। ये प्योर गोल्ड है और प्योर गोल्ड हमारे देश को मिला है क्योंकि हमारे देश के विद्यार्थी प्योर 24 कैरेट गोल्ड है। कौन से स्कूल के विद्यार्थी? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मेमोरियल स्कूल के विद्यार्थी
24 कैरेट्स गोल्ड है, इसलिए ये गोल्ड हमें मिला। इस मौके पर हमारे तमाम प्रतिनिधियों को मैं मुबारकबाद देता हूँ। आपके बदौलत हमारे विद्यार्थी उस पर थाईलैंड में कंपटीशन में पार्टिसिपेट किए। ये आपका बहुत बड़ा योगदान है सर। आप सभी लोग जानते हैं कि एजुकेशन बड़ा ही कमर्शियल होते जा रहा है। अब जिसके पिता के पास में 50 लाख रुपया है, उसका ही बेटा डॉक्टर इंजीनियर बन सकता है, और जिसके पिता के पास में पैसा नहीं है, उसका टैलेंट किसी का नहीं है। अब ये एग्जाम लाने के पीछे 10 साल से मैं इसके पीछे लगा था, और ये जिस दिन एग्जाम यहाँ पे हुआ, शिवानंद मैत्री सर जानते हैं, उसके 1 महीने पहले मेरा ओपन हार्ट सर्जरी हुआ। 1 महीना पहले मेरी ताकत नहीं थी ये एग्जाम को कंडक्ट करने की, लेकिन वो मेरा विल पावर बोले कि जो भी है XYZ कि नहीं, बड़े मुश्किल से अपॉर्चुनिटी हमको मिली है, तो क्यों ना ये हमारे बच्चों को दिया जाए। बच्चा किस सोसाइटी से है, किस कम्युनिटी से, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मेरा मोटिव सिर्फ इतना चाहिए कि हमारे बच्चे उस प्लेटफॉर्म पे जाए। सर ये एग्जाम कितने साल से आप कंडक्ट कर रहे हैं सर? वैसे एग्जाम में 10 साल से स्टार्ट हुआ। मैं 10 साल से यूनाइटेड नेशन के दरवाजे टक टक कर रहा हूँ कि मुझे परमिशन दीजिए, मुझे परमिशन दीजिए, मुझे परमिशन दीजिए। हर साल मैं उनके हेडक्वार्टर जाता हूँ, उनसे परमिशन मांगने की कोशिश करता हूँ, और हर साल कुछ ना कुछ रिजल्ट आते हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर में एजुकेशनल करप्शन ज्यादा है, और वो एजुकेशन करप्शन के वजह से हर साल वो कुछ ना कुछ हमें बहाना बना देते। मगर लास्ट ईयर जब उन्होंने ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की, मैं और मेरे कुछ ऑर्गेनाइजेशन के लोग, हम लोग वहाँ पे गए, उनसे अच्छी तरह डिस्कस किया, और फिर वो एग्जाम सेंटर हम लोग यहाँ पे लेके आए। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर मेमोरियल पब्लिक स्कूल वर्ल्ड पीस एथिक एग्जाम का इंडिया का सेंटर है, और मैं उसका इंडिया का डायरेक्टर हूँ, मैं वर्ल्ड का डायरेक्टर नहीं हूँ। तो इंडिया में जहाँ पे भी एग्जाम्स होंगे, जहाँ पे भी हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे कर्नाटक में हो, विदाउट माई सिग्नेचर, विदाउट माई परमिशन कोई भी उस एग्जाम को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता। ये उसके पीछे का मुद्दा है। अब ये एग्जाम क्रैक करने के बाद इस तरह से ट्रॉफी उनको मिलता, काफी बड़ा यानी वहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर से लेके वहाँ का PM तक वहाँ पे अवेलेबल रहते हैं, और सभी के बीच में इन बच्चों को वो अवार्ड दिया जाता है। रेड कार्पेट के ऊपर में उनको चलाया जाता है, उनके पीछे परेड होती है, और सारा जिस तरह से आप इधर में देखते हो कि राष्ट्रपति भवन में पद्मश्री अवार्ड मिलता है, अर्जुन अवार्ड मिलता है, उसी तरह से इनसे पहले रिहर्सल की जाती है, और फिर रिहर्सल करने के बाद में उनको ये सारी चीजें दी जाती है। अब एग्जाम तो हो गई, अब एग्जाम के बाद में आगे का फ्यूचर क्या था? आगे का फ्यूचर ऐसी है कि अब इन बच्चों की इसके बाद में एक वर्चुअल मीटिंग होगी, पेरेंट्स की होंगी, बच्चों की होंगी, और फिर इनके सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सेंड किए जाएंगे, और जिस कंट्री में इनको जगह अवेलेबल होगी वहाँ उन बच्चों को पढ़ने का मौका दिया जाएगा। अब माता पिता एग्री है तो बच्चा एग्री नहीं है, बच्चा एग्री है तो माता पिता एग्री नहीं है, क्योंकि हमारे पास में यहाँ पे इमोशन बहुत ज्यादा होते हैं इंडिया में, चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं मेरा बच्चा मेरे आपस से दूर नहीं होना चाहिए। और बाहर के कंट्री में वैसे नहीं है, बाहर के कंट्री में बाय बर्थ ही उसको सेल्फ इंडिपेंडेंट की शिक्षा दी जाती है। तो ये सारी चीजें हैं। तो मैं आशा करूंगा कि अगले साल यानी इसी साल में अक्टूबर में एग्जाम फिर से ऑर्गेनाइज हो जाएंगी। आपके प्रेस मीडिया के माध्यम से, आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से मैं पूरे कर्नाटक, पूरा विदर्भ, बसव कल्याण, गुलबर्गा, जितने भी नियर बाय के डिस्ट्रिक्ट है, उन सभी स्कूल के ओनर्स को, सभी स्कूल के प्रिंसिपल को अपील करता हूँ कि आप अपने बच्चों को कम से कम एग्जाम में बैठने के लिए हमारे साथ में काम करने को रेडी हो जाए। सर अगर ये